Guys, if you can hear me, type 1 in the chat box. Thank you, Kalyani, Priyanka, Srinivas, Krishna, Abhi. Superb. Thank you so much, guys. So before we begin this webinar of today on career opportunities in animation and media field, I would like to know from which city are you? So just type in the chat box your city name. From which city are you? Okay, we have Umar from Pune, Chaitrali, Baramati se Priyanka, Pune, Kolhapur, Solapur, Keshav Nagar. Superb. Okay. So we are mostly students from Maharashtra. And guys, in which language are you comfortable in? I can speak Hindi and English both. Marathi थोड़ी थोड़ी मैं बोल पाऊंगा, लेकिन if you are comfortable in English, it's okay, or let me know, I can speak in both. और mix रखें इसको, just type in the chat box. Okay. Srinivas ने कहा mix, anything is cool, superb. Okay, great. So in the interest of majority हम इसको mix रखेंगे. And guys, see, this is a webinar, I can't see you, लेकिन आप लोग प्लीज मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहिएगा. ड्यूरिंग द वेबिनार जब मैं स्लाइड्स के ऊपर रहूंगा तो मैं आपकी चैट्स नहीं देख पाऊंगा. सो डोंट पुट एनीथिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन मोड. At the end of the presentation हम जो है डिस्कशन करेंगे and you can type your questions and all. So are you guys interested and excited enough to start this webinar? If yes, type E in the chat box. Yes, thank you. इस तरह के different letters combination words मैं देता रहूंगा आपको, so that monotonous नहीं हो ये हमारा webinar. Okay, thank you so much, guys. So let's go with the presentation. I have a presentation with me, और इसके आप चाहें तो screenshots भी ले सकते हैं. We will not be able to share this presentation at the end of the webinar, क्योंकि ये कॉलेज का अपना एक कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी है. तो आपको जो जो भी आपको नोट्स लेने हैं, आप अपने नोट्स लिखते रहिए. आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट इफ यू कैन कॉल योर पेरेंट्स ऑल्सो टू सिट विद यू, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन जो है आपके एडमिशन्स के ऊपर आपके पेरेंट्स को लेना है ना. तो अगर आपके साथ में वो बैठ सकते हैं और अगर इस वेबिनार को वो भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. बाय द वे, कितने लोगों के पेरेंट्स साथ में हैं इस समय? अगर हैं तो WP टाइप कीजिए, विद पेरेंट्स. अगर पेरेंट्स हैं साथ में तो टाइप WP. सुपर्ब. विद पेरेंट्स, वेरी गुड. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स. जो लोग बुला सकते हैं वो अभी बुला लें अपने पेरेंट्स को बिफोर वी बिगिन. So today we are going to discuss about career opportunities in AVGC industry. AVGC का full form कितने लोगों को पता है? Type in the chat box. Those who know the full form of AVGC. हम इसको AVGC क्यों कह रहे हैं? Why we are not saying only animation industry? Why we say AVGC industry? If anyone knows the full form of AVGC, type in the chat box. Let me see how aware you are with media and animation terms. Any idea? Anyone? क्या है AVGC? No idea? Type no if you don't have any idea. Type no in the chat box if you don't have any idea. Okay. तो गाइज, AVGC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स. ओके, ये पूरी इंडस्ट्री को हम सिर्फ एनिमेशन इंडस्ट्री नहीं बोलते, इसको हम सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री नहीं बोलते. ये मिला के ये कॉम्बिनेशन है. इट्स एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स. ओके ताहिर, आई हैव मेड यू को होस्ट, तो तुम जो है स्टूडेंट्स को एडमिट करते रहना इसमें. यस सर. तो AVGC इंडस्ट्री जो है ये पूरी एक बड़ी इंडस्ट्री है, और इस पूरी इंडस्ट्री की करियर अपॉर्चुनिटीज की हम बात करेंगे. बिकॉज दिस कोर्स विच यू आर गोइंग टू डू आफ्टर योर 12th, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनमें से किसी भी एक फील्ड में जाने के लिए, एनिमेशन में, विजुअल इफेक्ट्स में, गेमिंग में या कॉमिक्स में. ओके, लेकिन उसके पहले कि हम फॉर्मली इसको शुरू करें, मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं. पहला तो ये कि जो भी स्टूडेंट, इस वक्त हमारे पास में लगभग 47 स्टूडेंट्स हैं इस वेबिनार रूम में. जो भी लोग एट द एंड वेबिनार तक रुकेंगे उन लोगों के लिए आई हैव अ वेरी स्पेशल ऑफर.
तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वेबिनार, डोंट लीव इट। ये आपके करियर से रिलेटेड डिस्कशन है, एटलीस्ट आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए टू गिव एटलीस्ट 1 आवर इन दिस डिस्कशन। ओके, सो प्लीज बी हियर इन दिस रूम। अगर आपने स्किप कर दिया बीच में से या आखिरी में से आपने छोड़ दिया तो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके मिस हो जाएगी, तो उसका ध्यान रखना। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज। अगर आपको अपनी सिटी से किसी दूसरी सिटी जाना है और मैं आपको ये 2 रोड्स दूं चूज करने के लिए कि इनमें से किस रोड से आप जाना पसंद करोगे। एक तरफ रोड ए है जिसमें इतना सारा ट्रैफिक है और दूसरी तरफ रोड बी है। डोंट टाइप, मेरे पास एक पोल है, मैं आपके सामने लॉन्च कर रहा हूं। इस पोल को देखो, अभी आपके स्क्रीन पे लॉन्च हुआ होगा। इस पोल को आंसर करो। रोड ए कितने लोग चूज करेंगे, रोड बी कितने लोग चूज करेंगे। आंसर इन द पोल and then we will display the result of the poll. चलिए, you have 10 more seconds, जल्दी जल्दी आंसर करो, कौन सी रोड आप चूज करोगे। और लोगों का आंसर आना चाहिए, अभी तक सिर्फ 30 लोगों का आया है। गाइस, पोल में देखो, रोड ए कौन सी है, ये जो जिसमें सारी बसेस कार्स ट्रैफिक है जिसमें वो, और दूसरी रोड जो है वो है रोड बी। हाँ, तो दोनों में से कौन सी रोड आप अपनी सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करने के लिए चूज करोगे। ओके, ओके 36, ठीक है। बाकी लोगों को शायद पोल का ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसको अभी आपको रिजल्ट्स दिखाते हैं, ठीक है। चलो, एंड करता हूं मैं पोल को, एंड शेयर रिजल्ट, है ना। देख रहे हैं कितने लोगों ने रोड ए चूज किया। ओनली 16% लोगों ने रोड ए चूज किया, बाकी सब लोगों ने रोड बी चूज किया। ओके, कि अगर उनको एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल करना होगा तो रोड बी हम चूज करेंगे। अब मुझे चैट बॉक्स के अंदर रीजन बताओ कि क्यों आपने रोड बी लिखा, चूज किया, वाई। कोई तो मीनिंग होगा आपका रोड बी चूज करने का। टाइप इन द चैट बॉक्स सो दैट एवरीवन कैन सी। पर्सनल मैसेज नहीं करो मुझे, चैट बॉक्स में सबके सामने बताओ व्हाट इज द लॉजिक। कृष्णा सेज टू रीच देयर अर्ली, सीधी सी बात है, बिकॉज देर इज नो मोर ट्रैफिक। ओके, देर इज नो ट्रैफिक ऑन रोड बी बिकॉज ऑफ टाइमिंग। सुपर। तो गाइस, ये बात एकदम क्लियर है सब लोगों को। कोई बच्चा भी बता देगा कि सर रोड बी ही हम लोग चूज करेंगे, रोड ए नहीं चूज करेंगे, बिकॉज रोड ए के ऊपर आप देखो ना कितना ट्रैफिक है। आज निकले तो पता नहीं कब पहुंच पाएंगे। रोड बी जो है वो बहुत क्लीन रोड है, बहुत स्मूथ है, और लोग भी कम है, कार्स भी कम है। हमारी जो जर्नी है वो बड़ी कंफर्टेबल होगी और स्पीडली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये कॉमन सेंस क्या हम अपनी एजुकेशन का ट्रैक डिसाइड करने में, क्या हम अपनी एजुकेशन की रोड डिसाइड करने में अप्लाई करते हैं। 99% केसेस में हम नहीं करते, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स उसको नहीं कर पाते, बिकॉज उन लोगों को उन रोड्स की क्लैरिटी नहीं है कि किस रोड पे कितना कंपटीशन है। यू मस्ट बी अग्रीड ऑन वन थिंग कि जितनी भी आज करियर्स को लेके आफ्टर 12th जितनी भी रोड्स हैं, उनको अगर सही हमने सिलेक्ट नहीं किया तो हम एक ऐसे कंपटीशन में फंस सकते हैं जिसका बाद में जाके बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट आएगा। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है नॉर्मल सिनारियो में, क्या होता है। लेट्स सी। एक सिनारियो ये है जो रोड ए का है, और एक सिनारियो रोड बी का है। रोड ए में वो सारी जॉब्स हैं या वो सारे सेक्टर्स हैं जिसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा हाई कंपटीशन है कि वहां पर अगर एक वैकेंसी है तो उसके लिए अप्लाई करने वाले हजारों हैं। अगर एक जॉब है तो उस जॉब के लिए बहुत से लोग जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं कि हमें वो जॉब मिले। और एक तरफ वो सेक्टर्स हैं, वो इंडस्ट्रीज है जहां पे अच्छे टैलेंट की आज भी जरूरत है, कंपनीज आर हंटिंग देम। लेकिन अब ये रोड ए में कौन से करियर्स आते हैं और रोड बी में कौन से करियर आते हैं, इसको जरा आप डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ, रोड ए में आपके हिसाब से जहां ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, ऐसे कौन कौन से करियर्स हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, प्रियंका भापकर सेज इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, प्रेम सेज इंजीनियरिंग। ओके, वेरी गुड। डायरेक्ट मैसेज करो एवरीवन में, सब लोगों को देखने दो। रोड ए इंजीनियरिंग। ओके, बाकी लोग बताओ बताओ। बाकी लोग कौन कौन से करियर्स हो सकते हैं रोड में जिसमें ऑलरेडी कंपटीशन है, गवर्नमेंट जॉब्स। वेरी वेरी राइट। हाँ,
तो ये सारे जो जॉब्स हैं गाइस, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें चाहे मेडिकल की बात करें, यहाँ ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। अर्चित सेज लॉयर, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। और रोड बी, जो सेक्शन बी है, उसमें कौन से करियर्स हैं जो न्यू एज करियर्स हैं, जिन जो अभी अभी इंडिया में एंटर हुए हैं और जिनमें डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है टैलेंट की। ऐसे कौन कौन से करियर्स हैं? ऐसे करियर्स में बिजनेस इज नॉट अ करियर कृष्णा, बिजनेस इज टोटली डिफरेंट थिंग। हम जॉब्स की बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स का करियर हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, वेरी गुड फरमान सेज, एआई, वेरी गुड प्रेम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूआई यूएक्स, मेटावर्स, मास कम्युनिकेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ये सारे जो करियर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेरी राइट। तो ये सारे करियर जो हैं वो रोड बी में आते हैं। ये वो करियर्स हैं जिनकी तरफ 90% स्टूडेंट का ध्यान ही नहीं जाता। क्यों नहीं जाता पता है? बिकॉज इंडिया में एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उस टेंडेंसी का रिजल्ट अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। उस टेंडेंसी का रिजल्ट ये होता है कि वो लोग जो कि ये कन्वेंशनल करियर करते हैं, एट द एंड क्या होता है, ये Naukri.com का सर्वे जिसमें वो कहते हैं कि 66% कॉलेज ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर विदाउट जॉब। अब बताओ, स्टूडेंट्स कॉलेज में जा क्यों रहे हैं? सो दैट दे गेट अ गुड जॉब। और यहां तो बात बिल्कुल उल्टी है, 66%, यानी आउट ऑफ 100, एवरी 66 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 दे आर विदाउट जॉब आफ्टर हैविंग अ डिग्री। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये क्यों होता है इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं। अब क्या होता है, एजुकेशन फील्ड में नॉर्मली हम लोग इतना एक्सपेंसेस करते हैं, टिल 12th ऑल्सो हमने काफी सारा एक्सपेंस किया हुआ होता है। उसके बाद कॉलेजेस में जाते हैं, उनकी फीस होती है, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और जब बारी आती जॉब्स की तो फाइनली हम लोग वापस ऑन ग्राउंड आ जाते हैं, अपने मुंह के बल गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन करियर्स को सिलेक्ट कर लिया। वहां गलती कॉलेजेस की नहीं है, वहां गलती कंपटीशन की है जो ऑलरेडी इंडिया में क्रिएट हो चुका है। इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सबको डिग्रीज दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जॉब्स तो हर जगह सेचुरेटेड होते ही जाएंगे ना। तो उन करियर्स को अगर हम सिलेक्ट नहीं करते हैं जिनमें ओपनिंग्स हैं और रहने वाली हैं, तो फिर यही रिजल्ट हमारा होगा। और इसके पीछे जो मेंटेलिटी है वो ये है। इस मेंटेलिटी को क्या कहते हैं? एनी आंसर इन द चैट बॉक्स। ये कौन सी मेंटेलिटी है जो अक्सर कभी कभी स्टूडेंट जो है ना इसका शिकार हो जाते हैं? हम्म सर, शीप मेंटेलिटी। एक एक पर्सन जो कर रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड जो कर रहा है, या आपके बड़े भैया ने जो किया है, या बड़ी दीदी ने जो किया है, या फैमिली में किसी ने कुछ बहुत ज्यादा किया है, तो बस वो उसी को फॉलो करते हुए बाकी के लोग भी वही करते हैं। तो तू क्या कर रहा है? तू इंजीनियरिंग कर रहा है, अच्छा चल मैं भी इंजीनियरिंग करता हूं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए आपकी अप्रोच। 12th के बाद में ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। 12th तक आने के बाद में आपको अपना पैशन, आपको अपनी क्रिएटिविटी, आपको अपना टैलेंट, आपकी इनर कॉलिंग क्या है वो आपको पता करनी चाहिए और उसको फॉलो आपको करना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड इज डूइंग XYZ आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट एनिमेशन फील्ड में भी जस्ट बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड इज डूइंग एनिमेशन मुझे एनिमेशन कर लेना चाहिए, नो, दैट शुड नॉट बी द वे टू एंटर इनटू एनिमेशन फील्ड। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एज अ प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज ये आपसे बात कर रहा हूं। Okay, because I am here to give you guidance. This is a guidance webinar. I am not here to convince you to go into animation and gaming and all. क्या क्या जरूरी होता है और कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप एनिमेशन और गेमिंग में के लिए राइट कैंडिडेट हो कि नहीं, ये भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसको फॉलो नहीं करना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, अब तक का जो वेबिनार था इसका जो लर्निंग मिला वो ये कि हमें सबसे पहले कन्वेंशनल करियर के बाहर जाके भी देखना है दुनिया कौन सी है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉयर, ये जो जॉब्स हैं इनके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कौन से ऑप्शंस हैं वो देखना है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी फील्ड का सिलेक्शन करते समय अपना टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनर कॉलिंग को देखना है, अपने पैशन को देखना है, न कि क्राउड क्या कर रहा है उसको देखना है। ये दो चीजें कितने लोगों को क्लियर हो गई? इफ इट इज क्लियर टू यू, टाइप सी इन द चैट बॉक्स। इफ इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू, टाइप सी। हाँ, क्रिस्टल क्लियर जिसको हो गया वो टाइप सी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू अभिति, थैंक यू प्रियंका, आती, कल्याणी, सुपर थैंक्स। तो आप लोग बताते जाओगे ना मुझे, तो फिर हमें पता लगेगा कि ठीक है, हमारा फ्लो राइट चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच रोहित, अलमास, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए।
तो अब अगली बात करते हैं कि अब एनिमेशन में आना है कि नहीं आना है। इसको देखने के लिए पहले तो एनिमेशन इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। और जब हम एनिमेशन की बात कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ एनिमेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल एवीजीसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। ओके, तो एवीजीसी इंडस्ट्री क्या है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, ये सब समझना जरूरी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं तुमको एनिमेशन के बारे में तुम लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बेसिक्स बता देता हूँ। एनिमेशन के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, कितने टाइप्स होते हैं, किसी को कोई आइडिया है? पहले एक नॉर्मल पोल ले लेते हैं, चलो बताओ मुझको, एनिमेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के एनिमेशन तुमने सुने हैं अभी तक? टाइप इन द चैट बॉक्स जो भी टाइप हो, देर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट। ओके, साइंस इज 2D एनिमेशन सुपर, 3D एनिमेशन, 2D 3D, हाँ स्टॉप मोशन, ओके वेरी गुड। 2D 3D स्टॉप मोशन, VFX is not animation but it can be considered in the AVGC industry. Okay, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम देख लेते हैं थोड़े से। देखो, द अर्ली एनिमेशन स्टार्टेड विद दिस क्लासिकल एनिमेशन, इसको हैंड ड्रॉन एनिमेशन कहा जाता था। यहाँ राइट साइड में आपको एक वॉल्ट डिज्नी के स्टूडियो के एक आर्टिस्ट की पिक्चर दिख रही होगी जो कि पेपर के ऊपर एनिमेशन कर रहे हैं। तो ये जो एनिमेशन है, दिस इज हैंड ड्रॉन एनिमेशन। इसमें सारी चीजें पहले पेपर पे ड्रॉ की जाती थी, फिर उनको कैप्चर किया जाता था, कलर किया जाता था और एनिमेशन होता था। और उस समय जो सीरीज थी, उस समय कंप्यूटर्स नहीं थे बाय द वे, लेकिन जिस तरीके के शोज हमारे सामने आए, स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ जो मूवी थी, पहली क्लासिकल एनिमेशन मूवी थी ये। उसके अलावा टॉम एंड जेरी, सिम्पसन, अलादीन, जंगल बुक, ये सब सबके फेवरेट रहे ये, राइट। उसके बाद आया कंप्यूटर्स का जमाना। तो कंप्यूटर्स जब आए तो उसके बाद में जो काम पेपर पे होता था वो सीधे कंप्यूटर पे होने लगा, तो उसको कंप्यूटर जनरेटेड 2D एनिमेशन कहते हैं। फिर आया जमाना किसका? 3D एनिमेशन का। जब कंप्यूटर के साथ में प्रोसेसर्स हाई एंड हो गए, ग्राफिक कार्ड्स ऐड हो गई, तो 2D से हम लोग शिफ्ट हो गए 3D पे। इसका मतलब ये नहीं कि 2D बंद हो गया, अभी भी 2D एनिमेशन चलता है, लेकिन एक और नया विंग उसका ओपन हुआ, 3D एनिमेशन। तो 2D से हम 3D की तरफ गए। 3D और 2D में बेसिक डिफरेंस क्या है? 2D अगर आप देखोगे तो वो कार्टूनिश लगता है, और 3D आप देखोगे तो इट इज मोर रियलिस्टिक। वहां पे आप बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, कैरेक्टर को फील कर पाते हो, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है 2D और 3D में। और 3D की कुछ फेवरेट मूवीज की बात करें तो ये सब हमारी फेवरेट मूवीज में से रही हैं। टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नीमो, आप, देन मार्वल्स की जितनी भी मूवी है, ये सब हम इंजॉय करते हैं। तो ये सारी 3D एनिमेशन मूवीज के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आया जमाना VFX का, और VFX भी कैसा? लाइव एक्शन के साथ VFX। तो लाइव एक्शन के साथ जब VFX ऐड हो गया तो बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मूवीज जिसको हम कहते हैं, वो सारी मूवीज बन के आई। अवतार आई, जंगल बुक, एवेंजर्स। और उसके बाद में VFX और लाइव एक्शन को जब ऐड किया तो तानाजी, इंडिया में बॉलीवुड में भी आप देखो तो VFX की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है। पहले का VFX जो जो हम देखते थे, तब से लेके अब तक की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव है। और ये सारी मूवीज ने VFX की क्वालिटी के नए रिकॉर्ड्स बनाए, तानाजी, RRR, आदि पुरुषम एंड ऑल एंड ऑल। तो ये कुल मिला के एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स का एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया कि एनिमेशन के कितने टाइप्स होते हैं। उसके अलावा ये तो 2D और 3D तो मेन टाइप्स हो गए, उसके अलावा स्टॉप मोशन होता है, क्ले एनिमेशन होता है, सैंड एनिमेशन होता है। बट मेन स्ट्रीम एनिमेशन 2D 3D एनिमेशन होते हैं। और उसके साथ में विजुअल इफेक्ट्स में भी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स और लाइव एक्शन विजुअल इफेक्ट्स, ये दोनों चीजें उसमें ऐड हो जाती है। और गेमिंग तो अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है ही है। तो आप बात कर लेते हैं कि ये इंडस्ट्री है कितनी बड़ी। देखो, एक बात तुम सब लोगों को ध्यान रखनी है, जिस भी इंडस्ट्री में करियर बनाना है, जिस भी सेक्टर में जाना है, पहले ये देखो कि उस सेक्टर की आज पोजीशन क्या है, और अगले 5 सालों में, 10 सालों में उस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है। क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट, जितनी ग्रोथ उस सेक्टर की होगी, उसी के बेसिस पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, उसी के बेसिस पे आगे फर्दर सैलरीज भी बनती है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया? इंडस्ट्री की ग्रोथ देखना क्यों जरूरी है? इज इट क्लियर टू यू? इफ इट इज क्लियर, टाइप सी इन द चैट बॉक्स कि सर ग्रोथ क्यों दिखा रहे हो आप इंडस्ट्री की, वाई आर यू नॉट टेलिंग अबाउट द कोर्स। कोर्स मैटर नहीं करता, इंडस्ट्री मैटर करती है। इंडस्ट्री कौन सी है और कितनी बड़ी है, और आगे चल के उसकी ग्रोथ कितनी होने वाली है। जिसकी, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी, उतना अच्छा उसके अंदर करियर होगा। ओके, तो लेट्स सी एनिमेशन इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी है। अब इसमें मैं एनिमेशन इंडस्ट्री के कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, इसलिए मैं एनिमेशन के बारे में हमेशा अच्छी अच्छी बातें करूंगा, ऐसा नहीं है। एंड दैट इज वाई आई एम
ओनली शोइंग यू द रेफरेंसेस ऑफ द न्यूज पोर्टल्स, बड़े बड़े जितने भी न्यूज पोर्टल्स हैं हम उनको देखते हैं। ओके, तो इंटरनेशनली भी देखेंगे और नेशनली भी देखेंगे, और इनकी लिंक्स भी है, आप भी जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अमेरिका का एक बड़ा न्यूज़पेपर है medium.com, उसकी ये रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि 3D एनिमेशन इंडस्ट्री जो है ओवरऑल, उसका जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है वो 28.31 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा बाय 2025। वर्ल्ड वाइड मार्केट 28 बिलियन डॉलर्स का। अब इंडिया में क्या हो रहा है, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का ये जो है स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं, जिसमें वो कहते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट डिस्पाइट कोविड ऑल्सो। कोविड में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको हैम्पर हुआ, जो कि लगभग बंद सी हो गई। एविएशन इंडस्ट्री की बात कर लो, होटल्स की बात कर लो, टूर्स एंड ट्रैवलिंग की बात कर लो, ये सारी इंडस्ट्रीज लगभग बंद हो गई कोविड में। लेकिन एक इंडस्ट्री जो थी वो उसने कोविड में भी ग्रो किया, एक्सेप्ट मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल को तो ग्रो करना ही था, लेकिन एक इंडस्ट्री ने ग्रो किया, एनिमेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो सब लोग घर पे थे एंड एवरीबडी नीड्स अ कंटेंट। वो खुश है तो भी उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, वो दुखी है उसको तो भी एंटरटेनमेंट चाहिए, और उसके लिए गेमिंग के यूजर्स बहुत बढ़ गए, एनिमेशन कंटेंट के यूजर्स बहुत बढ़ गए। तो ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। livemint.com का कहना यह है कि ये इंडस्ट्री इंडिया में 2.26 ट्रिलियन रुपीस की हो जाएगी। कितनी? 2.26 ट्रिलियन रुपीस। Is it exciting, guys? If yes, type yes, why in the chat box. 2.26 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और ये बहुत बढ़िया इंसाइट है हमारे लिए सोचने की कि इस फील्ड में जाना चाहिए। अब गेमिंग की बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक योर करियर्स इन गेमिंग इंडस्ट्री? गेमिंग में जिनको करियर बनाना है, टाइप जी इन द चैट बॉक्स अगर इंटरेस्ट है टू नो अबाउट गेमिंग। ओके, अर्चित सेज मी, ओके, अल्माज, अभी, अमनदीन। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल इंडस्ट्री, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, और हमारे पास हर साल बहुत से स्टूडेंट रहते हैं जिनको गेमिंग में करियर करना होता है। तो रोड तो वही है, एनिमेशन वाली रोड से ही आगे गेमिंग की तरफ जाते हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री की अब मैं आपको बात बताता हूं। गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट देखो, ये बिजनेस टुडे की न्यूज है। India's gaming market is worth 2.26 बिलियन डॉलर्स। गेमिंग मार्केट इंडिया का, और कितना बढ़ने वाला है 2027 तक, अगले 4-5 साल में दिस मार्केट इज गोइंग टू रीच टू 8.6 बिलियन डॉलर्स। इज गोइंग टू बी ह्यूज 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 इंडस्ट्री इन इंडिया, है ना। रिकॉर्डेड ग्रोथ है इसकी 32% की ईयर ऑन ईयर। फिर बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज है, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग एंड ग्रोइंग 4-fold बाय 2027। अब बात करते हैं मोदी जी की। वाई मोदी जी की बात करना जरूरी है? बिकॉज एज अ गवर्नमेंट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑन द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ इंडियन गवर्नेंस, गवर्नमेंट का क्या कहना है एवीजीसी सेक्टर को लेके, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूं। लेट मी शेयर माय साउंड अगेन सो दैट यू कैन हियर हिम वेरी वेल। 1 second. Yes. So let's hear out what Modi ji says. पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष है एवीजीसी, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। इसे पूरा करने के लिए हम भारतीय टैलेंट का कैसे इस्तेमाल बढ़ाएं, इस पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। ये बजट नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने में बहुत मदद करने वाला है। देखा आप लोगों ने? ओके, तो दो चीजें यहां पे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से हमें समझ में आई। नंबर 1, गवर्नमेंट को भी अब ये पता लग गया है और वो भी इस चीज को लेके सिंसियर है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स कितना बड़ा करियर है,
कितना बड़ा सेक्टर है, इसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ये बात गवर्नमेंट को पता है। और इसीलिए इस साल के बजट में एवीजीसी टास्क फोर्स के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में। तो फॉर यू गाइस, मतलब हम लोगों ने जब ये एनिमेशन में आने का सोचा था बैक इन 1995 97 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय कुछ भी नहीं था। But for you people now, the immense opportunities are available and this is a right time to enter into this. कौन एंटर कर सकता है, बेसिक क्या उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे वो पहचाने कि आई एम अ राइट कैंडिडेट फॉर एनिमेशन एंड मीडिया फील्ड, वो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। ओके, पांचवा, तो अब बात करते हैं एनिमेशन और गेमिंग की इंडस्ट्री में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है, व्हाई इट इज बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टर। देखो, एक बेसिक बात आपको कॉमर्स की पता होगी, कोई भी पर्सन किसी भी चीज में इन्वेस्ट कब करता है, जब उस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न्स मिलते हैं उसको ज्यादा मिलते हैं, तभी वो इन्वेस्टमेंट करता है। राइट और रॉन्ग? राइट? टाइप आर इन द चैट बॉक्स इफ यू अग्री विद दिस थ्योरी। अगर मैं और आप किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे, कब करेंगे? जब उस फील्ड में इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न्स ज्यादा मिले। 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, 500 रुपीज का रिटर्न मिलेगा, आई एम गोइंग टू हैप्पीली इन्वेस्ट। लेकिन 100 रुपीज इन्वेस्ट किया और 50 रुपीज का रिटर्न मिला, हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट? ओके, तो एनिमेशन और गेमिंग में व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग, व्हाई द बैंक्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस, प्रोड्यूसर्स, व्हाई इन्वेस्टिंग इनटू एनिमेशन फिल्म्स एंड ऑल, उसका सिंपल रीजन मैं आपको स्टैटिस्टिकली दिखाता हूं। ये 4 फिल्म्स मैंने आपको दिखाई हैं, 4 ही आइकनिक फिल्म्स रही हैं अपने समय की। लायन किंग, टॉय स्टोरी, इनक्रेडिबल्स एंड अवतार 2 जो अभी रिलीज हुई। इनका जो मेकिंग हुआ होता है, तो उस फिल्म का जो बजट होता है जो उसकी मेकिंग में जाता है, वो जरा आप देखो इस पे। लायन किंग का बजट कितना है? $250 मिलियन, यानी इंडिया के 25 करोड़ रुपीस। वैसा ही टॉय स्टोरी का बजट भी उसी के हिसाब से $200 मिलियन। इनक्रेडिबल्स का भी 200 है। अवतार का 350 से लेकर $460 मिलियन के आसपास गया। तो लगभग 25-30 करोड़ रुपए के आसपास इनका मेकिंग रहा, बजट फॉर मेकिंग एंड डेवलपिंग दोज मूवीज। लेकिन इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तुम देख रहे हो कितना है? यहां पे नीचे देखो, लॉयन किंग का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा? 1.6 बिलियन, यानी इंडिया के 1 अरब रुपए। अब तुम बताओ, इफ यू आर प्रोड्यूसर और तुमको 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में कलेक्शन 1 अरब रुपए का होता है, तो कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा? यानी हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट? जो इन्वेस्ट करना चाहेगा, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। In making movies, I am not telling you to invest right now, but you see how the things are moving here, you know। तो ये रीजन है, एनिमेशन मूवी को बनाने में खर्चा जो है वो बहुत कम लगता है और ग्लोबली उसके रिटर्न बहुत ज्यादा है। वेर इन अगर बॉलीवुड मूवी की बात कर लो, तो एक नॉर्मल एक्टर भी अगर आपको उसको लेना है, एक अच्छा एक्टर, स्टेब्लिश एक्टर आज का कोई हो, उसको लेना है और एक्ट्रेस को लेना है, तो वही लोग 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। यस और नो? तो मूवी का बजट कितना जाता है? कोई कोई मूवी का बजट 500 करोड़ तक जा रहा है, 600 करोड़ तक जा रहा है। और इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उसका ऑडियंस कितना लिमिटेड है। अरे बॉलीवुड मूवी है तो पूरा साउथ भी देखेगा कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। फॉरगेट अबाउट अक्रॉस इंडिया, इंडिया के बाहर क्या होगा। लेकिन इंडिया में भी गारंटी नहीं है कि वो मूवी चलेगी, यू नो। तो बड़ी बड़ी मूवीज, ब्रह्मास्त्र और ये सारी मूवीज बनाई, लेकिन उनका क्या हुआ, आफ्टर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, लेकिन वो चल नहीं पाई। ओके, तो इसलिए ग्लोबल ऑडियंस को अपील करने वाली जो मूवीज हैं उसमें सब लोग इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। दैट इज वाई एनिमेशन मूवीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी आ रहा है। बाहुबली का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कितने लोगों ने बाहुबली देखी है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। और कैसी लगी तुमको मूवीज? बाहुबली का वीएफएक्स कैसा था? सुपर आउटस्टैंडिंग लगा सब लोगों को, यू सी। बाहुबली का बजट कितना था मैं तुमको बता रहा हूं, यू सी दिस। Bahubal's budget was 250 crore for making that movie with the latest Hollywood level visual effects। कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और बाहुबली ने जब इतना बजट वीएफएक्स में और एनिमेशन में लगाया, तो बाहुबली के जो मेकर्स थे, एसएस राजामौली एंड कंपनी, उनको मीडिया क्रिटिक्स ने पागल बोला था, क्रेजी कहा था कि यार ये इतना बजट वीएफएक्स में आप लगा रहे हो, 250 करोड़ रुपए का। इंडियन ऑडियंस अभी उस लेवल की नहीं है कि वो वीएफएक्स और एनिमेशन को इतना अप्रिशिएट करे, आप लोग लॉस में जाओगे। लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, मूवी की क्वालिटी को उस लेवल का रखा, और बाद में जो रिटर्न्स आए उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बाहुबली के जो रिटर्न्स थे वो ये थे। बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट देखो कितना है, 1704 करोड़ रुपीस।
टाइप वाओ अगर ये एक्साइटिंग लगा तुमको तो। हाँ, ये है इंडिया में जो शिफ्ट हुआ है, जिसको एक पैराडिगम शिफ्ट हम कहते हैं ना, ये वो शिफ्ट है। 250 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट एंड द प्रॉफिट इज 1704 करोड़ रुपीस। 250 करोड़ का भी दुगने का भी दुगने का भी दुगना, यू सी। तो ये जो है, इससे बहुत क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया इंडियन फिल्म मेकर्स को भी कि बिना अच्छे वीएफएक्स के, बिना अच्छे एनिमेशन के अब आप बॉलीवुड या हॉलीवुड या टॉलीवुड कोई भी मूवी नहीं बना सकते। एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी द न्यू ट्रेंड इन बॉलीवुड एंड in South and also in the OTT series, lot of visual effects is happening everywhere, lot of animation is happening. RRR जो लेटेस्ट मूवी थी, इसका बजट तुमको पता है क्या है? बाहुबली का जब बजट था 250 करोड़ रुपीस, तो उसी ने, SS राजामौली ने ही RRR बनाई। उसका जो बजट था वो कितना था पता है? 550 करोड़ रुपीस। नाउ इमेजिन करो, किसी बड़े लेवल की इंडस्ट्री का एक साल का जो बजट होता है, ये लोग एक मूवी में इन्वेस्ट करते हैं। And of course, a significant part goes to the talents who are behind the movie. Visual effects supervisor, VFX artist, roto artist, stereo artist, gaming artist, animation, animators, riggers, modeling artist, इन लोगों को ये इसका एक बड़ा चंक मिलता है। So ये अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बता रहा हूं कि where are the actual applications। और ये तो सिर्फ एक सेक्टर है एनिमेशन का, उसके अलावा ई लर्निंग का सेक्टर है, मेडिकल एनिमेशन है, गेमिंग है। देयर आर मेनी सेक्टर्स इन विच एनिमेशन पीपल कैन वर्क। अब बात आती कि सर ये तो आपने ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ और मूवीज बताई, अल्टीमेटली अर्निंग पोटेंशियल कितना है? अगर मैं एनिमेशन फील्ड में अपना करियर करता हूं तो मेरा यहां से कॉलेज से पास आउट होने के बाद में मुझे क्या सैलरी मिलेगी एज अ फ्रेशर? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दिस पोर्शन? कितने लोगों को ये पता करना है कि कितनी सैलरी मिलेगी? हम्म, कि स्किप कर दें इसको, इस पोर्शन को स्किप कर दें? नो सर, डोंट डू दैट। यही तो खास है। ओके, ठीक है। सी गाइस, आई एम गोइंग टू गिव यू राइट इंफॉर्मेशन विच यू कैन ऑल्सो वैलिडेट। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। वी आर जस्ट ब्राउजिंग इंटरनेट एंड अंडरस्टैंडिंग दिस फील्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कंपैरिजंस दिखाता हूं। हम 3 कंपैरिजंस करते हैं जिसकी तरफ ज्यादातर स्टूडेंट 12th के बाद जाते हैं। एक तो इंजीनियरिंग करियर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग से रिलेटेड करियर। एक एमबीए से रिलेटेड करियर, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स आर्ट्स वाले या साइंस वाले भी एमबीए के बारे में सोचते हैं। और एक होगा एनिमेशन करियर। तो इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं। आर यू रेडी? ये तीनों का कंपैरिजन कर सकते हैं? फेयर? टाइप एफ इफ इट इज फेयर टू यू, है ना? एंड वी विल सी द कंपैरिजन एंड सैलरीज। ओके, चलो। कंपैरिजन करने के पहले मैं तुमको एक पोल देता हूं, ठीक है? मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। तुमको बताना है कि एनिमेशन के मुकाबले में ये जो बाकी के जो करियर्स हैं, इनकी सैलरी अभी तुम्हारे हिसाब से क्या है? हाई है या लो है? तो ये पोल है। सैलरी ऑफ अदर एमबीए एंड इंजीनियरिंग कोर्सेस हाई है कि लो है? टाइप इन द चैट बॉक्स। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कमिंग आउट ऑफ द कॉलेज एंड एनिमेशन प्रोफेशनल कमिंग आउट ऑफ द कॉलेज, तो एनिमेशन की सैलरी उसके मुकाबले में कैसी है? हाई है कि लो है? और बड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे सामने। फिर भी स्टिल आई विल शेयर द पोल्स विद यू। सैलरी ऑफ अदर एमबीए एंड इंजीनियरिंग कोर्सेस कंपेयर टू एनिमेशन। चलो, मिक्स रिस्पॉन्स है। मैं एंड करता हूं पोल और तुमको दिखाता हूं। सी, तो आप लोग सब कंफ्यूज हैं, हो लो होगी हाई होगी। ठीक है, हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की सैलरी। जिसने एमबीए किया है उसकी सैलरी क्या है? ठीक है, तो ये Indeed.com, ये वेबसाइट नोट कर लो। Indeed.com में सैलरी गाइड के अंदर ये सेक्शन आपको मिलेगा। आपको वॉट में लिखना है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वेयर में लिखना है इंडिया, और सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगी सैलरी कितनी मिल रही है, बेस सैलरी पर मंथ। और ये लेटेस्ट अपडेट है 24 मार्च 2023 का, लास्ट वीक का अपडेट है। हाँ, तो कितनी है? 18,000। ये फिगर याद रखना, 18,000 रफली। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियर की सैलरी की। तो कंप्यूटर इंजीनियर की सैलरी देखो,
बेस सैलरी कंप्यूटर इंजीनियर इंडिया, सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे जो मिलेगी दैट इज द बेस सैलरी। कितनी है? 15,000 रुपीज। ओके, एक था 18,000, दूसरा था 15,000। अब बताओ मुझे, 3D एनिमेटर की सैलरी इससे ज्यादा होगी या कम होगी? एज अ फ्रेशर टाइप इन द चैट बॉक्स हाई और लो। अलमाज बोल रही सर हाई होना चाहिए। हाँ ओके, लेट्स सी। सो आई एम ओपनिंग द सैलरी फॉर 3D एनिमेटर। नाउ सी, 3D एनिमेटर मैंने कुछ नहीं किया ना, सामने वेबसाइट है आपके, व्हाट 3D एनिमेशन, 3D एनिमेटर लिखो, वेयर में इंडिया लिखो, सर्च पे क्लिक करो, सैलरी। और ये भी 23 मार्च का ही है लेटेस्ट फिगर। कितना है? 29,526, राइट? तो ये हमें, ये क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि पहले जिस फील्ड में आपको जाना है उसका बेस क्या चल रहा है इंडिया में, हाउ मच पीपल आर ऑफरिंग टू द फ्रेशर्स। अब इसमें थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, तो और भी सोर्सेस को कंपेयर कर लेते हैं, पे स्केल को कंपेयर करते हैं। पे स्केल जो है वो वर्ल्ड वाइड आपको सैलरी लेवल्स बताता है। ये मुझे लॉग इन करने के लिए बताएगा, लेकिन एक बार सिर्फ एट अ ग्लांस में आपको सिर्फ यहां दिखा देते हो। सी $58,000 है ना, इसको आप अलग से ओपन करके देख लेना, यू विल गेट आइडिया। और दूसरी सैलरी की भी बात कर रहे हैं तो 3,55,000 समथिंग समथिंग है रुपीस पर ईयर सैलरी। इसको मैं स्किप कर देता हूँ, स्किप होगा नहीं, वो लॉगिन मांगेगा। बाय एनीवेज, तो ये फिगर आपको पता पीछे दिख रहा होगा, 3,55,000 रुपीस पर एनम। तो ये पे स्केल भी बता रहा है। तो कंपैरिजन हमने जब किया तो हमें ये पता चला कि एनिमेटर्स की सैलरी, बिकॉज ऑफ द डिमांड इज हाई, इसमें इसमें नथिंग एल्स वी नीड टू थिंक, because of the demand is there, lot of people are investing, the future is bright, companies are taking more and more 3D animation and gaming projects, and that is why the salary is high. कल को जाके 10 साल के बाद में इस फील्ड में भी जब कंपटीशन बढ़ जाएगा, सेचुरेशन आ जाएगा, तो ये भी जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल या मार्केटिंग का सेक्शन डाउन हुआ है, ये भी डाउन होगा। लेकिन आज उन सारे लोगों के लिए बहुत बढ़िया चांस है जो इस फील्ड में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपैरिजन हमने अभी कर लिए। वीडियो गेम आर्टिस्ट की सैलरी वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करें तो ये गेमिंग इंडस्ट्री करियर गाइड .com एक वेबसाइट है, ये कहती है कि लोएस्ट सैलरी वर्ल्ड वाइड अगर अगर गेमिंग प्रोफेशनल्स को मिल रही है तो वो मिल रही है $40,000 से लेकर $60,000 पर एनम, विच इज अराउंड 42 लाख रुपीस पर ईयर। अब 42 लाख रुपीस पर ईयर का अगर एनुअल पैकेज मिलता है तो यू सी अंडर 3 ईयर एक्सपीरियंस को, और 6 ईयर प्लस एक्सपीरियंस का जो पैकेज जाता है वो कितना जाता है, $1 लाख टू $1,20,000 पर एनम। एंड गाइज, आई एम शोइंग यू द स्कोप, यू नो द स्काई इज द लिमिट टू टच, लेकिन हर कोई उस स्काई लिमिट तक टच नहीं कर पाता। तो आपको अपने अंदर वो पैशन पहले देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो है या नहीं है, वो टैलेंट, वो पैशन। अब अगली बात मैं आपको बताता हूं कि एनिमेशन में, एवीजीसी सेक्टर में क्यों मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज है। देखो, करियर अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये कि उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में मैं कौन कौन से करियर्स में जा सकता हूं। तो जब आप 12th के बाद में कोई डिग्री करते हो एनिमेशन में, तो यू विल बी एबल टू गो इनटू प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये सारे अलग अलग पाइपलाइन है जो इंडस्ट्री में फॉलो होती है। अब प्री प्रोडक्शन के अंदर कौन लोग आते हैं? स्क्रिप्ट राइटर का एक जॉब होता है, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट का जॉब होता है, कंसेप्ट डिजाइनर्स का जॉब होता है। तो ये लोग कौन लोग होते हैं? जो बेसिकली बहुत क्रिएटिव साइड के लोग होते हैं, जिनको लिखना पसंद है, यू नो, जो स्टोरीज सोच सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, दे कैन बिकम स्क्रिप्ट राइटर। फिर उस स्क्रिप्ट से बनता है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड इज मोर और लेस लाइक अ कॉमिक स्ट्रिप, जिससे फिल्म का पहली बार विजुअलाइजेशन होता है। तो वो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को का एक अलग पोस्ट होता है। कंसेप्ट डिजाइनर, हमारे कैरेक्टर्स दिखेंगे कैसे, हमारे कैरेक्टर्स का लुक कैसा होगा, वो डिसाइड कौन करता है? कंसेप्ट डिजाइनर एंड कैरेक्टर डिजाइनर। फिल्म का कंसेप्ट ओवरऑल कैसा होगा उसके ऊपर बात होती है। फिर बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, वॉइस दी जाती है हर एक कैरेक्टर को, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करते हैं। इसी तरह प्रोडक्शन में भी बहुत सारे करियर्स होते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में। तो जब भी आप कोई एनिमेशन डिग्री करते हो ना गाइस, तो आपको ये सारे करियर्स आपके सामने ओपन रहते हैं। अगर किसी को मेन स्ट्रीम जॉब्स नहीं करना है तो वो अदर करियर्स में जा सकता है, एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, यूट्यूबर, freelance artist, you know. So multiple career opportunities are available in this field, whereas comparing इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड, आपको डॉक्टर ही बनना है। अगर आपने मेडिकल फील्ड में आप गए तो यू विल हैव टू लैंड अप विद वन साइड एंड वन लेन ओनली, विच इज बीइंग अ डॉक्टर।
तो आप 10 साल बाद 20 साल बाद बोर भी हो गए तो आप ये नहीं कह सकते कि अब मैंने 10 साल डॉक्टरी कर ली, अब मैं कुछ और करता हूं, अब मैं जाके इंजीनियर बन जाता हूं। नो, यू कांट डू, बिकॉज उस फील्ड में यूनिक करियर जो है वो है। मल्टी करियर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, मल्टी करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव फील्ड। तो आप प्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सपोज 10 साल आपने काम कर लिया एज अ स्क्रिप्ट राइटर और स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, अब आपको लगता है यार मुझे तो रिगर बनना है या मॉडलर बनना है, तो आप अंदर ही इंडस्ट्री के अंदर ही अपने आप को स्विच कर सकते हो इनटू डिफरेंट करियर्स। सो दीज आर दी बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ दिस। अब बात कर लेते हैं, जब हमने इंडस्ट्री के बारे में बात कर ली, इसके करियर सैलरीज की बात कर ली, तो अब बात आती है कि सर ठीक है, व्हाट इफ वी डिसाइड टू गो इनटू एनिमेशन, कॉलेजेस में स्टडी कैसे होती है? तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि अब तक आपका 12th तक जो स्टडी को लेके नोशन बना हुआ था ना, एनिमेशन कॉलेजेस की स्टडी उससे बिल्कुल अलग होती है। एनिमेशन कॉलेज की स्टडीज मोर ऑफ प्रैक्टिकल लाइव स्टडीज एंड वी मेक फिल्म्स बेसिकली। तो जब आपको आगे चल के फिल्म बनानी है तो हम क्या करते हैं, हम भी यहाँ पर फिल्म्स बनाते हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ में मिलके वी मेक फिल्म्स। और जब आप फिल्म बनाते हैं तो आपको क्लियरिटी से पता लगता है कि अच्छा ये पाइपलाइन है, इसके थ्रू काम होता है। हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, वी डोंट मेक फीचर फिल्म्स एंड ऑल, वी प्रोड्यूस आवर ओन शॉर्ट फिल्म्स टू गिव द कंप्लीट आइडिया टू द स्टूडेंट्स ऑफ द पाइपलाइन। ओके, और ये सारी फिल्म जो है हमारी यूट्यूब पे कॉलेज के अवेलेबल है। हम लोग प्रेजेंटेशन के एंड में इनमें से ये जो फिल्म्स हैं इनकी लिंक भी आपको शेयर करेंगे। यू कैन गो ऑन यूट्यूब ऑफ वेदा कॉलेज एंड यू कैन चेक आउट दीज फिल्म, दीज आर ऑल फिल्म्स मेड बाय दी स्टूडेंट्स ओनली। ये हमारा YouTube चैनल है, आप वेदा कॉलेज YouTube पे सर्च करेंगे इस लोगों के साथ में तो आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके आप स्टूडेंट मूवीज सर्च करना तो यू विल बी एबल टू सी द स्टूडेंट वर्क। अच्छा, ये मूवीज को करने के बाद में जब स्टूडेंट्स जॉब्स करते हैं तो उनको डायरेक्टली फिर इंटरनेशनल फिल्म्स के ऊपर काम करने के लिए मिलता है। सो दीज आर दी फिल्म्स जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने अभी काम किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज, जीआई जो, वॉल्वरिन 3D, गॉडजिला, जॉन कार्टर, और भी बहुत सारी फिल्म्स भी नॉर्मली डोंट टेक दिस ड्यू टू कॉपीराइट्स एंड ऑल। बट ये सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर स्टूडेंट्स हैव वर्कड एज डिफरेंट आर्टिस्ट, पोस्ट प्रोडक्शन आर्टिस्ट, प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट एंड ऑल। और उसके अलावा जो सीरियल्स होते हैं उसमें भी वो काम करते हैं, एनिमेशन सीरियल्स में। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज है जो रिक्रूट करती हैं। तो ये सारी इंडिया में 512 एनिमेशन एंड वीएफएक्स स्टूडियोज हैं, उससे भी ज्यादा मेरे पास में जो नंबर्स हैं अभी फिलहाल इतने हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड आप बात करें तो पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर यू। गूगल, कार्टून नेटवर्क, निकलोडियन, डिज्नी, पिक्सार, यूबीसॉफ्ट, वार्नर ब्रदर, इन सब के या तो स्टूडियोज इंडिया में आ गए या ये किसी स्टूडियो के साथ, इंडियन स्टूडियो के साथ टाई अप करके टैलेंट को हायर करते हैं। सो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर यू। अब बात कर लेते हैं इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज की लाइफ कैसी होती है। कि हमने कोर्स तो कर लिया सर, यहाँ से बीएससी कर लिया, अब उसके बाद में जब हम स्टूडियो में जाएंगे तो क्या वैसी लाइफ होगी जो हमारे आसपास हम कंप्यूटर इंजीनियर्स को या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को देखते हैं, थके हुए, बोर लाइफ में, जैसे जॉब करने के बाद में कुछ रहा ही नहीं उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट? तो वैसा होता है कि नहीं होता है, उसको देखने के लिए लेट्स सी अ वीडियो ऑफ अ एनिमेशन स्टूडियो। तो मैं आपको एक अच्छा वीडियो दिखाता हूँ। ये इंडिया में एक बहुत अच्छा एनिमेशन स्टूडियो है, टेक्निकलर इंडिया, बेंगलोर में है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, तो उनका ही एक वीडियो है उनकी ऑफिस लाइफ का, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। These are the desks where people work and go in animation. Sir, video is not visible. Sir, video is not visible.
ओ स्क्रीन शेयरिंग नहीं था क्या ऑन? 1 second, सॉरी गाइस, लेट मी ऑन दिस अगेन. इज इट विजिबल टू यू? अभी विजिबल है? दिस स्क्रीन टेक्निकलर का लोगो दिख रहा है? Yes, yes, sir. ओके ओके, ठीक है. लेट मी प्ले इट अगेन. How was it? कैसा लगा आप लोगों को? This is the life of animators. It is definitely hard work is there. Lot of hard work is there. But उसके साथ में a creative environment is very important, and that is something which is really required to work for a longer time. अगर आपको लाइफ में लंबे समय तक काम करना है, पैशन के साथ में काम करना is very very important. So this is how animation studios work. और डिज्नी और पिक्सार में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर वहां की लाइफ यूट्यूब पे you can go and check tour of Pixar studio and Disney studio. So these are the students who got placed in different studios after our BSc program, and the list is quite long on the website of the college. You will be able to see all the placement list and all. College offers you 100% placement assistance. Okay, तो वो आप सब लोगों को ध्यान रखना है. Course options क्या क्या available हैं? See, these are the options available for you. Number 1, जिन लोगों ने 12th कर लिया है विद एनी स्ट्रीम, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, उनके लिए द बेस्ट ऑप्शन इज टू गो फॉर अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स. प्लीज माइंड इट. जिन लोगों का ग्रेजुएशन हो गया है उन लोगों के लिए अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन इज गुड. जिन लोगों का 10th हुआ है या जिनके पास टाइम नहीं है 3 साल का या 4 साल का डिग्री करने के लिए, वो लोग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं. बट वी हाईली रिकमेंड टू ऑल द 12th स्टूडेंट्स टू गो फॉर अ डिग्री प्रोग्राम. नाउ व्हाई? सी, इसको समझना जरूरी है गाइस. इंडिया में ना देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑफर्स आर गोइंग ऑन इन द मार्केट after 12th. You join any private institute like Arena, Mac, Framebox, Reliance. These are all private institutes. They also offer animation courses. And then there are colleges like us, we, MIT, Symbiosis. These are the colleges we offer the degree. Now, what is the difference between both? See, more or less all these programs are of the same tenure. 2-2.5 साल 3 साल के सभी के programs होते हैं, बड़े career programs जिसको वो कहते हैं. बट द बेसिक डिफरेंस इज यहाँ पे आपको डिग्री मिलती है और साथ में एनिमेशन का एजुकेशन भी मिल रहा है, और वहां पे आपको सिर्फ एनिमेशन एजुकेशन मिलता है. जो सर्टिफिकेट वो लोग प्रोवाइड करते हैं वो वैलिड नहीं होता एकेडमिकली. उसको सर्टिफिकेट को कोई देख के बोलेगा हाँ ये सर्टिफिकेट है, लेकिन उसकी कोई एकेडमिक वैल्यू नहीं है. तो आई मीन आप 12th के बाद में यू विल बी व्हाट, ओनली 12th पास. 3 साल के बाद भी यहाँ पे यू कैन बी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लेटर ऑन यू कैन डू योर रिसर्च, यू कैन डू PhD एज वेल. तो करियर प्रोग्रेशन जो होता है वो ब्रेक नहीं होता है. And today we are receiving lot of requests from these people of different industries जिन्होंने ये प्राइवेट कोर्सेज किए थे कि सर हमारे अब प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारे पास कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड डिग्री नहीं है एनिमेशन का. सो नाउ दे आर ज्वाइनिंग अस बैक. Okay, so always remember this is your decision. As a principal of the college, it is my duty to give you fair comparison. तो दोनों में ये डिफरेंस है. प्राइवेट सर्टिफिकेट इज अ प्राइवेट सर्टिफिकेट. ठीक है, कोई कितना भी कह ले कि नहीं एनिमेशन में कौन पूछता है डिग्री को, ये वो. एक लेवल पे आने के बाद में इनकी वैल्यू होती है.
आज भी है, आगे भी रहेगी, यू कैन नॉट डिनाई दिस, ओके। सो ये डिफरेंस होता है, एंड दैट इज व्हाई इवन टू आवर कॉलेज वी आल्सो ऑफर ऑटोनॉमस प्रोग्राम्स एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। बट जो लोग 12th करके आते हैं उनको हम एक ही बात कहते हैं कि आपको डिग्री ही करना चाहिए, इट इज इन योर इंटरेस्ट, ओके। तो इस बात का क्लैरिटी आप सब लोगों को होना चाहिए। तो विच डिग्री वी ऑफर बीएससी मीडिया ग्राफिक्स एंड एनिमेशन डिग्री विच इज एफिलिएटेड विद यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी। बीएससी मीडिया ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, दिस डिग्री इज अ 3 ईयर डिग्री। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एक ऑप्शनल ईयर 4th ईयर का और भी जुड़ गया है, जिसको अगर लोग गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं, एंड देन दे विल गेट अ बीएससी डिग्री विद ऑनर्स, ओके। तो 3 इयर्स का जो रेगुलर करना चाहते हैं उनके लिए 3 ईयर का डिग्री है, जो 4 ईयर तक करना चाहता है उनके लिए दिस ऑप्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी अवेलेबल। इट इज स्टिल इन द प्रोग्रेस बिकॉज एनईपी की इंप्लीमेंटेशन अभी यूनिवर्सिटी को बाकी है करना। तो हम अभी फोकस कर रहे हैं ये 3 इयर्स की डिग्री के ऊपर। कौन फर्स्ट ईयर में क्या है, ड्राइंग एंड स्केचिंग आप पढ़ते हैं, कलर थियोरी, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, यूआई यूएक्स के फंडामेंटल, यहाँ पे आपका बेस रेडी होता है। सेकेंड ईयर में स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, फोटोग्राफी, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्रोडक्शन, वेबसाइट डिजाइनिंग, ये सारा सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं। और थर्ड ईयर में आप 3D और वीएफएक्स पे फोकस करते हैं, 3D मॉडलिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, मैच मूविंग एंड ट्रैकिंग, एडवांस वीएफएक्स, ये सारी चीजें। और एडिशनल जो भी इसको एक्सटेंड करके एज अ ऑनर्स अगर आप लेना चाहते हैं डिग्री, यूनिवर्सिटी का भी अप्रूवल जरूरी है उसके बाद में, तो 4th ईयर में यू गेट गेमिंग एंड देन स्टूडियो इंटर्नशिप्स, ये बहुत जरूरी चीज है, राइट। तो ये आपका ओवरऑल करियर प्रोग्रेशन होता है। अच्छा, ये करने के बाद क्या होता है, देखो अभी आपने बेस आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का बन गया, तो ऑल द जॉब्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग सेक्टर यू कैन अप्लाई, यू कैन गो। अगर आपका 2D एनिमेशन का बेस बन गया है तो आप 2D एनिमेशन में आराम से जा सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, फोटोग्राफी, ऑडियो वीडियो एडिटिंग की जितनी भी जॉब्स हैं उसमें आप जा सकते हो, वेब डिजाइनिंग की जॉब्स में आप जा सकते हो, 3D एनिमेशन की जो भी जॉब्स हैं उनमें आप जा सकते हो। सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ डूइंग अ कंप्लीट डिग्री प्रोग्राम। बहुत से बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि वो लोग पता है स्पेसिफिक प्रोग्राम चूज कर लेते हैं कि आई आई जस्ट वांट वीएफएक्स प्रोग्राम। अब उनको ये नहीं पता कि आगे चल के अगर वीएफएक्स इंडस्ट्री में रिसेशन आता है तो उनको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा स्विच करने के लिए। तो एज अ ग्रेजुएशन आपको मल्टीपल स्किल्स को सीखना जरूरी है। जैसे आप बीकॉम, एमकॉम या एमबीबीएस करते हैं उसके बाद एमडी करते हैं, जो लोग सीधे एमडी करने के लिए जाएंगे वो क्या होगा, उनका करियर ही नहीं ठीक से बन पाएगा। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू गेट अ जनरल डिग्री फर्स्ट एंड देन गो फॉर द स्पेशलाइजेशन। क्लियर हुआ? कितने लोगों को ये बात एकदम क्लियर हो गई? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। दैट्स व्हाई वी डोंट इनकरेज स्टूडेंट टू चूज इंडिविजुअल प्रोग्राम लाइक डिप्लोमा इन वीएफएक्स, डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन। ये तब करो जब आपके पास बीएससी करने के लिए चॉइस नहीं है। अदरवाइज डू बीएससी जिसमें सारी चीजें सीखने को मिले, बिकॉज एज ए स्टूडेंट अभी आपको भी नहीं पता, अभी आपका खाली एक हॉबी है वीएफएक्स या एनिमेशन। जब अंदर जाओगे सीखोगे तब पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि यार एनिमेशन में ये सोच के गए थे कि एनिमेशन में अच्छा लगेगा, बट नाउ आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। अब जिसने सिर्फ एक ही कोर्स किया है, डिप्लोमा इन एनिमेशन या डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन, उसके पास फिर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। That is why BSc में multiple careers are available and that is why it is recommended to go in this complete setup. तो ये 3 ईयर का कोर्स है। इस साल अगर यूनिवर्सिटी को परमिशन मिल गई तो 4 ईयर का एक्सटेंड होगा, पर जो लोग 4 ईयर का करना चाहते हैं उनको बीएससी ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, जो 3 ईयर का करना चाहता है उनको बीएससी का डिग्री मिलेगा। ओके, तो एकदम क्लियर है। जैसा पहले पहले के ग्रेजुएशन होते थे वैसा ही है, 1 साल और यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ने ऐड किया है सभी जगह पे। अब बात करते हैं कॉलेज के बारे में। सो दोज हु हैव नॉट सीन वेदा कॉलेज, पहले तो मैं आपको बता दूं दैट वी आर बेस्ड इन पुणे एंड दिस वेदा कॉलेज इज इन आजम कैंपस विच इज अ 24 एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस। ये जो इतना बड़ा आपको पिक्चर में दिख रहा है पीछे पूरा, ये पूरा आजम कैंपस है एंड इट्स अ 24 एकड़ ऑफ कैंपस। इट इज नॉट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इट इज जस्ट 5 minutes अवे फ्रॉम एमजी रोड, 15 minutes from Pune railway station. So it is in the heart of the city. This is the sports pavilion of the campus. We give very high value to the sports also. So BSc is not an academic degree. It is an wholesome degree, guys. You do degree, I mean your curricular studies also, you play, we go, we do outdoors. तो ये सारी चीजें इसका पार्ट है बीएससी का।
These are the inside photos of the campus. ये हमारा पार्किंग लेन है कॉलेज का, और ये जो इस साइड वाला एरिया आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, दिस इज द कॉलेज बिल्डिंग. Now these are the hostels for students, those who are coming from out of Pune. उनके लिए hostel facilities हैं. These are the labs of college. And by the way, here I would like to tell you one more point. Guys, जब आप लोग किसी भी सेंटर को डिसाइड करते हो ना, डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ नॉट द डेकोरेशन दे हैव डन. आप वेदा कॉलेज में आओगे तो आपको बहुत ज्यादा ऐसा फ्लैशी लाइट्स ये वो सारा नहीं मिलेगा. We have invested the money in the resources. ये जितने भी machines आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, each machine is costing 1,20,000 rupees. These are all Dell workstations, high-end workstations. इसके अंदर RAM 64 GB RAM है, graphic card है 32 GB का. So it is totally a very high-end machines for students. So we have invested into all these equipments and all. Wi-Fi speed is 1 Gbps is our Wi-Fi speed here in Azam campus. So state of the art infrastructure देने में हम लोग believe करते हैं. Classrooms and all college में जैसी होती है वैसी classrooms है. Okay, so and VFX studio, this is one of the important feature. जिस भी आप institute को select करें, I am not telling Veda college को select करें, किसी को भी करें, see whether they are offering you all these infrastructural facilities. Don't go on the shosha thing. वो तो आपको hotels में भी मिल जाएगा, you know, लेकिन आपको जिस जिन मेरिट्स पे इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट करना है वो ये मेरिट्स होनी चाहिए. आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मशीन्स कितनी है, कैसी मशीन्स हैं, ये सब देखना चाहिए. ओके, और ये स्टूडियो कितना बड़ा है, स्टूडियो के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, शूटिंग्स कैसे होती हैं, बच्चों के लिए पेन टैबलेट्स कितने अवेलेबल हैं, ये सारी चीजों के बेसिस पे वी ऑल्सो हैव एप्पल लैब ऑल्सो. एंड उस एप्पल लैब में सिर्फ एप्पल मशीन्स हैं फॉर हाई एंड एडिटिंग. ये एक अलग से एडिशनल मॉड्यूल है ओनली फॉर दोज स्टूडेंट जिनको आगे चल के एडिटिंग में और ज्यादा अच्छा एडवांस करना है. तो जितनी भी न्यूज एडिटिंग्स होती है ये सब एप्पल मशीन्स के ऊपर होती है. तो वी हैव अ स्मॉल लैब ऑफ एप्पल मशीन्स देयर स्टूडेंट्स कैन डू द प्रैक्टिकल्स. Then we have this kind of conference halls where we take seminars and symposium. 125 की capacity का ये अपना high-tech hall है. The next very important thing is, apart from the degree, what other things college is offering you. So we are Adobe Creative Technology Academy. Photoshop, Illustrator, ये जितने सॉफ्टवेयर का आपने नाम सुना होगा, उनकी जो ये पेरेंट कंपनी है Adobe, उसके थ्रू we are certified technology academy. आई एम श्योर पूना में या किसी भी और कॉलेज को जब आप कंसीडर करेंगे और आप पूछेंगे कि क्या आप ACTA हैं, क्या आप अडोबी सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी एकेडमी हैं, आई एम श्योर बहुत से कॉलेजेस नहीं है. तो आपको ये सब चीजें देखनी है. दूसरा आपको ये देखना है कि जैसे माया, आपने सुना होगा माया 3D एनिमेशन का सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री में. तो माया जिस कंपनी का है, 3D मैक्स जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, वो है ऑटोडेस्क. तो ऑटोडेस्क ऑथोराइज टेस्टिंग सेंटर है हमारा. यहाँ पे स्टूडेंट्स BSc के साथ साथ में अगर वो चाहे तो अडोबी और ऑटोडेस्क की एग्जाम्स दे सकता है. वी आर ऑल्सो एप्पल सर्टिफाइड ऐप डेवलपमेंट, उनका जो स्विफ्ट सर्टिफिकेशन होते हैं वो भी हम यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं. वी हैव फैसिलिटी फॉर यूनिटी सर्टिफिकेशंस ऑल्सो, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस ऑल्सो. So these are the benefits a student of Veda College gets compared to other institutes. And due to our academic quality and the benefits which we are offering to the students, we are very proud to inform you that in last 13 years, we have been recognized by many boards and agencies, third party agencies. And these are the newses of this. Sakal Times की news है, आज का आनंद की ये न्यूज है. 2019 में ये हुआ था, एक पोल हुआ था जिसमें वेदा एनिमेशन कॉलेज को देश के टॉप कॉलेज का इन 4 सेक्टर्स, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट ओवरऑल कॉलेज. और उसमें देश भर के, यहाँ पे देखो आपको न्यूज में दिखेगा, अरीना एनिमेशन, मैक, पिकासो, फ्रेमबॉक्स, NIFD, विस्लिंग वुड, सूर्य दत्ता, सबने पार्टिसिपेट किया था. सो इट इज आवर प्लेजर कि हम ये वैल्यू दे पाए स्टूडेंट्स को. एंड व्हाई? because the entire environment is so very practical, the students get real time exposure. यहाँ सिर्फ थियरी और किताबों का क्लासरूम में यूज नहीं होता, प्रैक्टिकल में उससे आपको काम भी करना पड़ता है. एवरी ईयर वी कंडक्ट अ फेस्टिवल कॉल्ड कलोत्सव. मैं आपको अभी इसकी एक ये रील दिखाने वाला हूँ. सो कलोत्सव में क्या होता है, स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली जो कुछ उन्होंने सीखा है, राइट फ्रॉम पेपर मॉडलिंग टू फाइनल एनिमेशन, they create the entire festival on their own. उनकी छोटी छोटी
टीम्स के साथ में. So how many of you are interested to see the actual life of Veda College? If you are interested, type me in the chat box. तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, है ना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर लाइफ वहां स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं, तो ये भी देंगे. ओके, सुपर, थैंक यू सो मच. आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है. लेट मी प्ले दिस. वीडियो चल रहा है, आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर. ओके, ठीक है, सुपर. वन सेकंड. दिख रहा है ना, दिख रहा है सर, दिख रहा है. ऑल आवर प्रोफेसर. भगवान क्या जुल्म है।
How was it, guys? Let me know your first feeling. Huh? So this is all about the fun, study, learn through practical experiments. है ना? We believe in that because see, animation is not just a screen. है ना? Beyond that, animation is lot of other things. और वो practically जब इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं होंगे, एनुअल प्रोग्राम्स, और उसमें चैलेंजिंग टास्क नहीं होंगे, आई मीन स्टूडेंट डिसाइड. अभी इस साल का जो हमारा थीम था वो था द राइज ऑफ इंडियन वीएफएक्स. तो हमने रावण को लिया था, बाहुबली के ऊपर एक थीम था, रोबोट 2.0 के ऊपर था. तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स ने, वी जस्ट गिव देम द थीम, दे थिंक कि किस तरह के रूम्स को कैसे डेकोरेट करना है, प्रैक्टिकल मॉडल्स कौन से होंगे, एंड देन दे एग्जिबिट देयर डिजिटल आर्ट वर्क ऑल्सो, एंड वी कॉल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टू रिव्यू देयर आर्ट वर्क एंड ऑल. Right, so these are the some practical ways to learn creatively in animation and media field. Okay. Let me go to the next slide. Okay, so why Veda College? In short, it is ISO 2015 certified college, 4.6 star Google rating, Facebook rating. ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं, because you people have already scanned our Google, Facebook, everything. I know it. So top 3 in AVGC education we ranked. We got a Student Choice Award, the only Adobe Creative Technology Academy College in Pune, maximum number of students in the university, and this is our 13th year. Okay, now there is a special offer. जो मैंने बोला था कि last में I am going to reveal the offer. The fees of the course is very important. It is 1,40,000 rupees, but for the students who are taking admission before 15th of April, it is 1,20,000 rupees per year. So there are few seats. जैसे जैसे seats बढ़ती जाती, we have 60 seats initially. जैसे जैसे seats बढ़ती है, fees increase होती जाती है. Okay, so the last admission को हो सकता है fees और ज्यादा हो जाए. So for you people, अगर आप लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं, 1,20,000 rupees is the fees for you per year. Okay. तो और इसमें देर आर बैंक लोन्स अवेलेबल. यू कैन पे इन द सेमेस्टर मोड ऑल्सो और इन द ईयरली मोड. देर आर 2 मोड्स अवेलेबल टू पे द फीस, इधर सेमेस्टर वाइज. तो एक फीस आप जुलाई के आसपास भरते हैं, दूसरा दिसंबर में आप भरते हैं. ओके, सो दिस इज द वे यू प्रोसीड. ओके, बाद में मैं क्वेश्चंस लूंगा. अभी एक लास्ट क्वेश्चन होता है, सर अगर हम चलो ले लेते हैं एडमिशन, बट अगर आगे चल के हमारा प्लान जून जुलाई तक बदल गया तो क्या होगा? So we are a charitable trust, guys. Okay, and we are very sincere, very responsible in our commitments. Those students who are canceling their admission before 30th of July, they will get their money back. Okay, सिर्फ prospectus का जो फीस होता है 2,000 rupees उतना कट होता है, बाकी rest of the amount you will get in refund. Okay, and it is the guarantee. Okay, I am speaking and this session is also getting recorded, so don't worry about that. अगर किसी वजह से आपका प्लान कैंसिल भी होता है, you will get your money back. Okay, so don't worry about that. The only thing is अभी डिसीजन लेने से क्या होगा, you will be able to secure your seat. Okay, तो सिक्योर कैसे करना है? यू विल हैव टू पे 22,000 rupees is the fees which you will have to pay as a registration fees. और बाकी जब आप जुलाई में ज्वाइन करते हो कॉलेज, तब आपको पे करना होता है. ओके, फॉर एडमिशंस, फॉर एनी क्वेरी, इफ यू वांट टू हैव अ विजिट ऑफ द कॉलेज, अब आके देखना है, पेरेंट्स को लेके आना है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि पेरेंट्स को भी साथ में लेके आओ. तो ये नंबर्स हैं, इनको स्क्रीनशॉट करके रख लो, सेव कर लो. 5 times 8 08 544 8550 966 911. ओके, तो इन नंबर्स पे आप कॉल करके यू कैन फिक्स योर विजिट, और इफ यू वांट टू टेक एडमिशन टू बुक द सीट्स एंड ऑल, दैट आल्सो यू कैन डू. There is no entrance examination, there is only an entrance interview with me as a principal. आपको मेरे साथ में एक बार 1-to-1 interaction करना है, वो मैं करूंगा आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड टू द कॉलेज, उसके बाद में. ओके, सो देयर इज नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इट इज ऑल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे. एज अ principal, what I check the interest of the student, the basic awareness of animation and media, and I also check the spirit in you that yes, you are a right candidate for the college or no. So it is always 50-50. आपके पास भी rights हैं, हमारे पास भी rights हैं to approve or disapprove your admission. Okay, so this was all about Veda and animation course and college and careers. Now let's proceed for the questions. Okay, sir, your voice is not clear. अरे यार, मैंने तो इतनी सारे बात बोल दी.
Was I clear or no? Yes, Any clear, sir. clear था? Okay, ठीक है. Kalyani, if you have any question, do let me know. I'll answer. Sir, what is the timing? Timing of the college is morning at around 10 o'clock. We start till 3 o'clock, 10 to 3. Sir, how many? Okay, we have now only 50 seats remaining because 10 admissions have already been done. Okay. Sir, is augmented reality and virtual reality. Augmented reality and virtual reality is at a very, very nascent stage right now, Abhijit. So we don't have a separate course for it, but in the workshops we cover augmented reality, virtual reality and metaverse. ये सारी चीजें. प्लेसमेंट में कौन कौन सी कंपनीज है, मैंने आपको बीच में एक स्लाइड दिखाई थी ना जिसमें सारी कंपनीज के लोगोस थे. वो सारी कंपनीज जो हैं वो एनिमेशन और मीडिया के टैलेंट को देखती हैं. और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी कंपनीज के बहुत सारी कंपनीज के नाम है जहां पे बच्चों ने अभी अभी जो काम कर रहे हैं. पीजी लेके रह सकते हैं, हाँ डेफिनेटली पीजी लेके भी रह सकते हैं. हॉस्टल्स का आपको पता है सिचुएशन क्या होता है सब जगह का. सो दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर हॉस्टल्स, आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो 3-4 लोगों का. दोज हु वांट टू शेयर द रूम एंड ऑल, तो आप पीजी करके भी रह सकते हो या ऑलरेडी जो पीजीज ऑफर करते हैं उनमें जाके रह सकते हो, है ना. When can we come for the admission? Admissions are open, रुतुजा. जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. 10 एडमिशंस हो गए, 50 सीट्स बाकी है. आफ्टर 50 सीट्स पूरे इंडिया से कोई भी आएगा, वी विल नॉट बी एबल टू एडमिट. सो एज अर्ली एज पॉसिबल. आप लोगों की 12th की एग्जाम हो गई है, रिजल्ट नहीं आए तो भी आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो. इन ऐसा कुछ होता है अनफॉर्चुनेटली कि आपका रिजल्ट ठीक नहीं आता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको रिफंड आपका मिल जाएगा. Name of the companies for campus interview. Okay, name of the companies, I can take names like HMX Media, Deluxe, then Bubble Studio, then ये list है. I mean यहाँ पे आपको कॉलेज की साइट पे you will get lot of companies are there. मैंने बताया ना 512 studios are there in India. सर एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है क्या डायरेक्टली? यस, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, विद दैट ही पेमेंट आप कर सकते हैं. ये ताहिर सर ने लिंक शेयर की है यूट्यूब के ऊपर वीडियोस की. इसमें स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी हैं जो लोग प्लेस हो गए उनका. What is the average package of BSc? जैसे मैंने आपको बताया एवरेज पैकेज वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और फ्रॉम इन विच सेक्टर यू आर गोइंग. अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में आप जाते हैं तो एवरेज जो पैकेज होता है वो 15,000 to 20,000 रुपीज के आसपास होता है. 2D एनिमेशन या 3D एनिमेशन का जो एवरेज पैकेज होता है वो 20,000 to 25,000 रुपीज पर एनम का होता है. और उसके बाद डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी के ऊपर, है ना. What is the scope for AR and VR? AR and VR का बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन अभी जैसे मेटा फेसबुक का जो पूरा प्रोजेक्ट था वो कोलैप्स हुआ. इससे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि मेटा या AR VR अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है. अभी स्टिल कम से कम 5 साल और लगेंगे इस टेक्नोलॉजी को रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन में और कॉमन सेक्टर में आने में. तो आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है. अभी हमें इसके साथ शुरू करना पड़ेगा. वी शुड स्टार्ट लर्निंग द कंसेप्ट सो दैट आगे चल के जब ये टेक्नोलॉजी आए तो हमारे पास में उससे रिलेटेड स्किल्स भी हो. What is the difference between BSc डिग्री एंड BDS? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. BSc और BDS ये दो तरह की डिग्रीज ऑफर की जा रही हैं. देखो, BSc इज रिलेटेड टू एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स. ये बीएससी है. ओके. बीडीएस इज बैचलर्स इन डिजाइन. तो डिजाइन के अंदर दूसरे भी बहुत सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं और वो दूसरे भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड विजुअल डिजाइनिंग. तो ये जो एनिमेशन है दिस इज विजुअल डिजाइनिंग. तो जो बीडीएस का कोर्स है, एक तो वो 4 साल का कोर्स है. कोर्स फीस इज समवेयर बिटवीन 2 लाख to 4 लाख रुपीज पर ईयर बीडीएस का. और वो उन लोगों के लिए जिनको इस फील्ड में जाना है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, ये जो फील्ड्स हैं उसमें जाने के लिए बीडीएस इज अ वेरी गुड प्रोग्राम. बट दोज हु वांट टू गो इनटू विजुअल डिजाइनिंग ओनली, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, इसमें जिनको जाना है उनके लिए बीएससी इज अ गुड चॉइस. इंटरव्यू डेट इज डिपेंड ऑन योर एडमिशन. तो जितना जब जैसे जैसे आप एडमिशन लेते जाते हैं वैसे मेरे स्लॉट्स आपको मिलते जाते हैं. वो आपको ऑफिस से उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा.
सर ऑनलाइन फॉर्म फिल करके मनी ऑनलाइन पे करेंगे तो चलेगा? हाँ डेफिनेटली, वो ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिलअप करना है और ऑनलाइन ही फी आपको जमा करनी है, आपको उसकी रिसीट मिल जाएगी। सर हम जैसे 22,000 भर देंगे तो फिर बाकी सिर्फ 1 लाख ही देना होगा? हाँ ऑब्वियसली, 1,20,000 फीस है, 2,000 रुपीज प्रोस्पेक्टस के, तो 1 लाख 1,22,000 हो गए। उसमें से आपने 22,000 अभी भर दिए, तो आपको सिर्फ 1 लाख ही देना होंगे। जब आप जुलाई में आएंगे तो आप 50,000 दीजिए, जब आप दिसंबर में आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होगा उसमें बाकी की दीजिए 50,000। Is it available any scholarship? No, Almaz, it is unfortunately not available because it is a professional course. इसको अभी फिलहाल there is no scholarship. Sir, do you teach cinematography? Yes, cinematography is the important element of video production. तो वीडियो प्रोडक्शन में सिनेमेटोग्राफी सेकेंड ईयर में आपको सीखने को मिलती है। फॉर एडमिशन कॉल ऑन दीज नंबर्स हो गया। सर इसमें 2 बैच होती है क्या? नहीं, देर इज नो 2 बैच, ओनली 1 बैच होती है। स्टूडेंट्स को डिवाइड हम अलग अलग बैचेस में करते हैं फॉर द ईज ऑफ अटेंशन टू द स्टूडेंट। बट ऐसे 2 अलग अलग बीएससी के बैचेस नहीं शुरू होंगे, एक ही बैच शुरू होगा जुलाई में। सर सेमेस्टर में कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे? सेमेस्टर एग्जाम्स अभी तक इसके एग्जाम जो हैं वो ईयरली होते हैं आउट ऑफ 1,000 मार्क्स, लेकिन अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुए तो हर सेमेस्टर लगभग 600 मार्क्स का सेमेस्टर होगा। हाँ, एवरी ईयर फीस इज सेम। यस, फीस इज सेम, 1,20,000 रुपीज पर ईयर, नो इंक्रीज। एग्जाम कैसे होंगे? एग्जाम यूनिवर्सिटी के एग्जाम जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, रिटन एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होते हैं। प्रैक्टिकल में आपको अपना आर्ट वर्क सबमिट करना होता है, आपका जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया है वो सबमिट करना होता है, और थ्योरी में जो आपने अभी 12th में जो एग्जाम दी उस तरीके से एग्जाम देनी होती है। What is the student faculty ratio? Student faculty ratio is around, see, normally in one class we have around 30 to 40 students, and there are 6, 7 faculties who teach them. So there are different periods basically. Sir, क्या लैपटॉप लाना पड़ेगा? Yes. See, for first year and second year student, laptop is mandatory. There is no choice. इट इज मैंडेटरी, कंपलसरी। आप लोगों की पढ़ाई आपके लैपटॉप पे ही होगी फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को जो कंप्यूटर लैब में फाइनल ईयर जो 3D एनिमेशन और गेमिंग का है जिसमें हाई एंड मशीन्स लगती हैं, तो वो आपको फाइनल ईयर में मिलती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप कंपलसरी है, तो उसका ध्यान रखना। ओके सर, अब कहाँ गए थे हम? पर्टिकुलर सब्जेक्ट 600 मार्क का? नो, ईच सब्जेक्ट हैज 100 मार्क, लाइक दैट यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, so 600 marks like that. Is drawing important for animation? Because I am so bad in drawing. अरे हमारे पास में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मोर और लेस उसी बैकग्राउंड के होते हैं, सारे लोग फाइन आर्ट से नहीं होते। 80% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नॉन आर्टिस्टिक बैकग्राउंड, इसीलिए फंडामेंटल से ड्राइंग्स आपको सिखाई जाती हैं। एंड देर आर स्पेशल टेक्निक्स फॉर एनिमेशन ड्राइंग। वो एनिमेशन ड्राइंग में यू डोंट वर्क लाइक अ पेंटिंग वेंटिंग के लिए जो ड्राइंग स्किल्स लगती हैं वो नहीं लगती। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप पोर्टफोलियो बनाना सिखाते हैं? डेफिनेटली, इट इज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। बिना पोर्टफोलियो के कंपनीज आपको सिलेक्ट ही नहीं करती हैं, तो ईच वन ऑफ यू विल हैव टू मेक पोर्टफोलियो। व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ लैपटॉप टू बाय? वो जब आप एडमिशन लेते हैं तो हम आपको उसका बेसिक फीचर्स ऑफ लैपटॉप आपको हम बता देते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी सिटी से ले सकते हैं उसको। बेसिकली एक ऐसा लैपटॉप जिसका अच्छा ग्राफिक कार्ड हो, अच्छा रैम हो, अच्छा प्रोसेसर हो, वो लेना चाहिए। What should be, and don't call it drawing, call it anatomy? No, Krishna, anatomy is just one part of drawing. You know, we start with the basics, line art, then basic shapes. उसके बाद जब एक बार ये लेवल आ जाता है तब आप एनाटॉमी की तरफ जाते हैं। तो एनाटॉमी में भी डिस्कस मेल एनाटॉमी, फीमेल एनाटॉमी, चाइल्ड एनाटॉमी, कार्टून एनाटॉमी, ये सारी चीजें उसके बाद होती है। इज देयर एनी सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स? यस, सेपरेट हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। 600 कैपेसिटी का एक सेपरेट हॉस्टल है गर्ल्स का, वो कैंपस के अंदर ही है। बॉयज हॉस्टल जो है कैंपस से बाहर है, 10-15 मिनट्स के डिस्टेंस पे।
प्रेम जो 6 सब्जेक्ट्स हैं वो सब वेबसाइट पे हैं, डिटेल्स उनकी, यू कैन गो थ्रू दी वेबसाइट, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इतनी फीस ले रहे हो तो FY and SY में कंप्यूटर दे दो। No, no, it is not available. Fees, probably Veda College is taking lowest fees in all other colleges. You can go and have a look, compare करके आप देख सकते हो। ओके और वो लैपटॉप इसलिए होता है बिकॉज बेसिकली जितना भी आप आर्ट वर्क करते हो, हमने देखा है पुराने समय में जब कंप्यूटर्स कॉलेज ने दिए थे तो स्टूडेंट्स एक दूसरे के आर्ट वर्क को डिलीट कर देते हैं, उनका पूरा मेहनत का किया हुआ काम रहता है वो सारा डिलीट हो जाता है। इट दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि आप अपना लैपटॉप खुद कैरी करें सो दैट आप यहाँ पे और घर पे दोनों जगह प्रैक्टिस कर सकें। पहले साल में ब्लेंडर जैसा सॉफ्टवेयर नहीं है, ब्लेंडर इज इन फाइनल ईयर, not in the first year. Ferguson College is offering animation. Yeah, Ferguson College में भी animation है, you can go and have a look. Infrastructure भी आप एक बार उनका देख लेना। बाकी इंस्टीट्यूट दे रहे हैं FISY में। कृष्णा, you are free to go and check with other institute. We are not forcing you to take admission here, okay? तो अगर बाकी इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, इफ यू फील वहां पे अच्छा है तो यू कैन ज्वाइन देयर। हियर यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनिमेशन एंड मीडिया, ओके? सो करियर्स के बारे में आपने समझा, देन इट इज योर चॉइस, ओके? डू यू प्रोवाइड ऑलरेडी चेक लाइक फ्रेम बॉक्स एंड ऑल? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फ्रेम बॉक्स में की डिग्री प्राइवेट डिग्रीज है। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लैपटॉप? अभिजीत, अभिति, लैपटॉप्स के बारे में मैंने बताया कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम लोग सजेस्ट कर देते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। After degree, you provide jobs? Yes, definitely. Placement assistance is available from the college. College has a dedicated training and placement office. यहाँ से आप जो है placement ले सकते हैं। Krishna, either you are just creating nuisance in the room or you, I'm not understanding what is your point. You know, you can discuss with us on the phone. Okay. Is there any extra charges for the hostel? Yeah, hostel charges are there. So hostel charges is around 3 to 4,000 rupees, 4,000 के आसपास per month है, that you can check, depend on girls hostel and boys and hostel maybe there are 2-3 categories, hostel A, B types है. So based on that, your hostel charges are there. What are the advantages of Autodesk examination? One advantage is it is a global examination. The certificate directly comes from Autodesk. A student having a certificate of animation course and additional certificate of Autodesk makes a lot of sense. Companies hire करते समय prefer उनको करती है जो Autodesk certified professionals होते हैं. You get an option to use the Autodesk logo on your T-shirt, on your visiting card, and on your resume as well. Okay. So बहुत सारे advantages है. Our internship opportunities are available. Definitely, we provide internship to the second year students and final year students, not to the first year students. So internship opportunities hai, and we highly recommend to do internships. Can you please clear the fees? Okay, fees is 1,20,000 rupees per year. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 22,000 रुपीज जमा कर देने हैं, फिर बचता कितना है आपका? ओनली 1 लाख रुपीज बचता है इस साल के लिए, विच यू कैन पे इन 2 सेमेस्टर, है ना? फर्स्ट आप जुलाई में पे करेंगे, सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप दिसंबर में पे करेंगे। सो इट इज वेरी सिंपल। What is your average placement of last year? Krishna, these details are available on the website. You can have a look there. What about the food and canteen? We have around 4 canteens in the college. Food is available in the canteen, and but hostels में there is no mess available. आपके लिए there are dabbawalas and all. You can get in touch with them to select the food of your choice. कुछ लोग वेज पसंद करते हैं, कुछ नॉन वेज पसंद करते हैं, different choice है. तो यहाँ पे अलग-अलग options available हैं. You can come and have a look. Okay, thank you so much, guys. See, your questions depicts that you are interested, है ना? I mean, जो interest ले रहा है वही इतने questions करता है. तो I'm really, happy to see that you are taking so much interest in understanding all this. And still, if you have any doubt,
please come and visit and speak to us in the college. Okay. Anyone here from Baramati? We have so many students, Priyanka, from Baramati. In fact, one of the professor is also from Baramati. So you can take the reference. We can give you the number of students. You can speak to them as well. और यहाँ पे इस रूम में कौन है बारामती से? तो if Rohit says he's from Baramati, very good. Okay, Pramod is also from Baramati. So Baramati se we have many students. Any other question before we end this? Thank you so much, guys, for coming here, attending this webinar. I hope I have answered your questions properly. और जो भी आपको मैंने बताया about the college and all, वो सब clear हो गया होगा आपको. Okay, great. Thank you so much. Thank you so much for attending. You can leave now. We'll end the webinar here and hope to see you in the college soon. Thank you. Bye-bye.